अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी के सिलसिले में आज हम एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दूसरा टॉपिक जिसका नाम है लीगल फ्रेमवर्क और 12 क्वेश्चंस हैं। हम आपको ये बताते चलें कि इन तमाम वीडियोस की तैयारी में हमें ऑफिशियल परमिशन और सपोर्ट हासिल है फाउशुल कार्ड की, जो कि एक मशहूर मारूफ ऐप है जर्मनी में जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी के लिए। तो चलिए हम लोग सवालात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट विद रिगार्ड टू द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, कि जो आपके पास आपकी प्लेट नंबर प्लेट होती है या रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है गाड़ी में, उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, क्या बातें आपको जहन में रखनी चाहिए। दे मस्ट ऑलवेज बी ईजली लेजिबल, वो आराम से पढ़ी जा सकें। सबसे अहम चीज़ ये है कि वो गंदी ना हो, साफ़ हो और पढ़ी जा सकें। दे मस्ट बी सिक्योरली अटैच्ड एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस, वो अपनी जिस जगह पर है वहाँ पर सही से लगी हो। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी वो उल्टी हो जाए या खुल जाए वहाँ से। जहाँ भी अगर फ्रंट है या आगे वाली या पिछली प्लेट है, वो दोनों प्रॉपर अपनी जगह पर फिक्स हों, ये भी ज़रूरी है। द रेयर रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मस्ट बी लेट अप इन डार्कनेस, जो स्पेशली जो पिछली वाली प्लेट है वो अंधेरे में भी उस पर थोड़ी रोशन हो। ये बात वाज़ेह है ताकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो भी आपको वहाँ से देख सके, वो भी थोड़ी सी रोशन होनी चाहिए ताकि नंबर प्लेट उसका पढ़ा जा सके। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वट आर यू अलाउड टू चेंज ऑन द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो ये नंबर प्लेट है रजिस्ट्रेशन प्लेट, उसके ऊपर क्या चेंज कर सकते हैं। जहन में रखें इसके ऊपर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आपने एक दफ़ा जब अपनी मर्ज़ी का या जो भी आपको नंबर मिल गया रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने वही रखना है और नथिंग। आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अटैच कलर स्टिकर लगा लिए, नहीं। अटैच अ प्रोटेक्टिव फॉइल फॉर द लेटरिंग, नहीं। कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये लॉ है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। एज अ व्हीकल ऑनर व्हाट चेंज मस्ट यू रिपोर्ट टू द रेलिवेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कि आप व्हीकल के ऑनर हैं, क्या चेंज अगर चीज़ आपकी तब्दील हो तो आपने लाइसेंस अथॉरिटी को बताना है। आई चेंज टू माई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी में नॉर्मली लाइबिलिटी इंश्योरेंस होती है या फिर हाफ फ्लेश टाइल कास्को फुल कास्को, ये हम लोग आगे डिस्कस देख लेंगे अगर कोई मौका आया। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर आप तब्दीली होती है, इसका आपको लाइसेंस अथॉरिटी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम तब्दील होता है या आपका होम एड्रेस आपकी अनमेल्ड होम तब्दील होती है, तब आपने लाइसेंस अथॉरिटी को बताना है कि तब्दीली आई है, ताकि आपके नाम वगैरह वो चेंज कर सकें, अपने पास डाटा अपडेट कर सकें। अगला सवाल है, यू आर द न्यू ऑनर ऑफ अ लाइसेंस व्हीकल, आप एक नए ऑनर हैं लाइसेंस व्हीकल के। मे बी ये गाड़ी आपने सेकेंड हैंड ली है या नहीं ली है। वट डू यू हैव टू डू, आपको क्या करना है। आई हैव टू जनरली अरेंज फॉर अ व्हीकल रोड वर्थीनेस टेस्ट टू बी परफॉर्म एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ ऑनरशिप, कि मुझे जो है रोड वर्दीनेस टेस्ट करना होगा जैसी ऑनरशिप चेंज हो सकता है कि आपने जिससे गाड़ी ली है उसने टेस्ट अभी करवाया हो। जर्मनी में एक टेस्ट होता है कि गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है कि नहीं, हॉफ्ट untersuchung होती है आपकी। तो ये आपने उसको चेक करना है गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है कि नहीं। क्या पता वो टेस्ट उस बंदे ने कुछ अर्से पहले करवाया हो, वो आप अपनी रेयर नंबर प्लेट पे भी देख सकते हैं और वही आप अपने लाइसेंस की सर्टिफिकेट नंबर 1 में भी देख सकते हैं कि वो किस डेट को वो टेस्ट हुआ था। वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो लाजमी नहीं है कि आपको फ़ौरन से वो टेस्ट करवाना पड़े, ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि जनरली ये अरेंज फॉर अ व्हीकल रोड वर्दीनेस टेस्ट टू बी परफॉर्म, नहीं। कि जैसे आपने ऑनरशिप चेंज की है, लाजमी नहीं है, क्या पता वो कल टेस्ट हुआ हो या परसों टेस्ट हुआ हो, 2 साल तक टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफाई द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ द चेंज इन द ऑनरशिप, या आपने बताना है लाइसेंस अथॉरिटी को कि गाड़ी की ऑनरशिप अब तब्दील हो गई है। अब गाड़ी के आप मालिक नहीं रहे या आप नई गाड़ी के मालिक बन गए हैं, या आपने बताना है लाइसेंस अथॉरिटी को। प्रेजेंट द लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर नई गाड़ी आपने ली है तो उसकी इंश्योरेंस, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है आपने एड्रेस या नाम चेंज किया है वो आप बताएंगे। अगर आपने इंश्योरेंस भी चेंज की है, आपने गाड़ी नहीं ली है, उसकी इंश्योरेंस भी ऑब्वियसली आपने जर्मनी में फ्लिश्ड है, मैंडेटरी है, लाजमी है, करवानी है आपने। तो वो जो इंश्योरेंस है अगर वो भी चेंज होती है तो आपने लाइसेंस अथॉरिटी को ये इंश्योरेंस के हवाले से भी बताना है। ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। इंस्पेक्शन हैज़ बीन परफॉर्म बिकॉज ऑफ टेक्निकल मॉडिफिकेशन मेड टू योर व्हीकल, एक इंस्पेक्शन हुई है आपकी गाड़ी की टेक्निकल मॉडिफिकेशन में तब्दीली की वजह से।
तो व्हाट आर यू ऑब्लाइज्ड टू डू, एक मॉडिफिकेशन हुई है तो आपको क्या करना है? फॉरवर्ड द इंस्पेक्शन रिपोर्ट और कंफर्मेशन टू द व्हीकल मैन्युफैक्चरर। अगर गाड़ी में आपने कोई तब्दीली की है टेक्निकल किस्म की, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो गाड़ी के मैन्युफैक्चरर को बताएं। कोई सरोकार नहीं है उस मैन्युफैक्चरर का जिसने गाड़ी बनाई है। कोई भी कंपनी हो सकती है गाड़ी बनाने वाली, जर्मनी में काफ़ी कंपनी है, लाजमी नहीं है कि गाड़ी में तब्दीली हो आप उनको बताएं, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। स्टिक द इंस्पेक्शन रिपोर्ट और द कंफर्मेशन इनटू द डेजिग्नेटेड प्लेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 के अंदर टेक्निकल मॉडिफिकेशन के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस का जो पार्ट 1 है, उसके अंदर नॉर्मली आपकी तमाम जो आपने मॉडिफिकेशन की है, आपका तमाम डाटा, आपको कितना वेट गाड़ी का अलाउ है, 3,5 टन आप कैरी कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। आपने लास्ट टाइम गाड़ी की जो आपने रोड वर्थिनेस टेस्ट है, जो उसका हॉप untersuchung है, वो आपने कब करवाई है, वो भी उसमें दर्ज होता है सर्टिफिकेट पार्ट 1 में, ना कि पार्ट 2 में। तो ये ऑप्शन भी गलत है। कैरी द इंस्पेक्शन रिपोर्ट और द कंफर्मेशन इन माई व्हीकल। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसी ही गाड़ी में तब्दीली होती है, जो उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो आप अपने साथ रखें। एंड हैव द रजिस्ट्रेशन इन द सर्टिफिकेट पार्ट 1 करेक्टेड इफ नेसेसरी। जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है अपनी गाड़ी की, जिसकी मालूमात पार्ट 1 में दाखिल है, उसको भी अगर तब्दील करना पड़े तो उसको भी चेंज करवा लें। ये भी अहमियत का हामिल है। अगले सवाल पे, द सस्पेंशन ऑफ योर मोटर व्हीकल हैज़ बीन लोएड। सस्पेंशन सिस्टम, नॉर्मली हम टेक्निकल चीज़ में नहीं जाएंगे, लेकिन गाड़ी पे जो अचानक कुछ झटका आता है, कोई दबाव आता है, तो उसको आपका सस्पेंशन सिस्टम है गाड़ी का जो बर्दाश्त करता है उस स्ट्रेस को, वो होता है। तो सस्पेंशन ऑफ योर मोटर व्हीकल हैज़ बीन लोयर्ड, वो आपका सिस्टम जो है थोड़ा लोयर आप हुआ है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। एंड एन एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी ऑब्टेन्ड, और लाजमी है आपको महसूस हुई ये चीज़ तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। व्हेन इज़ दिस रिक्वायर्ड, ये कब आपको करना चाहिए? व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द व्हीकल लाइसेंस अथॉरिटी, नहीं। ये आपको खुद से ख्याल करना है कि आपको गाड़ी में कुछ तब्दीली महसूस हुई है तो आप फ़ौरन से एक्सपर्ट के पास जाएं। तो लाजमी नहीं है कि जब आपको लाइसेंस अथॉरिटी बोले तब आप जाएं, नहीं। टुगेदर विद द नेक्स्ट ऑफिशियल इंस्पेक्शन एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर द अल्टरनेशन, ये भी नहीं हो सकता। आपको फ़ौरन जाना है 1 साल के बाद, या जब गाड़ी में तब्दीली के 1 साल के बाद आप ऑफिशियल इंस्पेक्शन के लिए जाएं तब नहीं हो सकता, आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो इमीडिएटली आफ्टर द अल्टरेशन, जैसी तब्दीली आई है उसके अंदर आपने फ़ौरन किसी एक्सपर्ट से रब्ता करना है। ये जवाब इसका दुरुस्त है। आगे चलते हैं। यू हैव सोल्ड योर व्हीकल विच इज़ स्टिल रजिस्टर्ड। आपने जो है अपनी गाड़ी बेच दी है जो कि अभी तक रजिस्टर्ड है, मतलब यू हैव सोल्ड योर व्हीकल विच इज स्टिल रजिस्टर्ड, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर रजिस्टर है। द बायर हैज़ पेड, और बायर ने आपको पैसे पे कर दिए हैं। आपको क्या करना है? व्हीकल आपकी रजिस्टर्ड है लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर, और आपने गाड़ी किसी को बेच दी है। रिमूव द टेस्ट स्टैम्प फ्रॉम द ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्लेट, ये नहीं आपने करना। अगर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो टेस्ट स्टैम्प, जो आपका जब टेस्ट हुआ था उसकी जो स्टैम्प लगी, वो आपने नहीं मिटानी, वो रहने देनी है। हैंड ओवर द व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो फॉर्जुक शाइन है आपकी जो सर्टिफिकेट है या आपका जो लाइसेंस है, एंड द व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक, और फॉर्जुक जो ब्रीफ है, और परमिट फॉर यूज़ बिथरीव्स अलाउबनेस टू द बायर अगेंस्ट द रिसिप्ट। आपने रिसिप्ट के अगेंस्ट बायर को सब कुछ देना है। फॉर अलाउबनेस है, परमिट ऑफ द यूज़, रजिस्ट्रेशन बुक है, और सर्टिफिकेट्स हैं 1 और 2, आपने दोनों आपने उसके हवाले करने हैं। इन्फॉर्म द रजिस्ट्रेशन सेंटर इमीडिएटली ऑफ द बायर्स नेम एंड एड्रेस, और रजिस्ट्रेशन सेंटर जहाँ पर आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराई उसको बताना है कि अब गाड़ी का बायर यानी कि गाड़ी का ऑनर और उसका एड्रेस यानी उस नए बंदे का एड्रेस आपने उसको बताना है। वो अपने तौर पर भी बताएगा जब गाड़ी को रजिस्टर करवाएगा अपने नाम पर, लेकिन आपने अपने तौर पर भी बताना है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हाउ कैन यू टेल व्हेन यू नीड टू ब्रिंग योर व्हीकल इन फॉर इट्स नेक्स्ट व्हीकल रोड वर्थिनेस टेस्ट। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी गाड़ी का वर्थिनेस का जो टेस्ट है, रोड वर्थिनेस का, उसका टाइम आ गया है? ये आप कहाँ देख सकते हैं? बाय लुकिंग एट द इंस्पेक्शन टैग ऑन द रियर लाइसेंस प्लेट। बिल्कुल आपकी जो पिछली रजिस्ट्रेशन प्लेट है उस पर एक छोटा सा येलो कलर का सर्किल होता है। नॉर्मली अगर मुमकिन हुआ तो आपको आने वाले सवालों में शायद ये सवाल शामिल नहीं है, अगर कोई हमसे रिक्वेस्ट करे या कमेंट में उसको समझ में ना आए वो गूगल करके देख ले, उसको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो हम लोग उसको फर्दर क्लियर कर सकते हैं, तो वहाँ से देख सकता है। बाय रीडिंग द एंट्री मेड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 में एंट्री हुई हुई है वहाँ पर डेट लिखी होती है। मैंने आपको बताया पार्ट 1 बहुत अहमियत का हामिल है, वहाँ से देख सकता है। बाय रीडिंग द एंट्री इन द ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर माई व्हीकल, नहीं, जो मेरी गाड़ी का मैनुअल है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उसमें तो गाड़ी के इस्तेमाल की बातें बताई हैं कैसे इस्तेमाल करने, उसमें ये
मेरा रोड वर्थीनेस टेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। यू हैव बाउट अ सेकेंड हैंड कार, आपने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी है, किसी दूसरे शख्स से खरीदी है। द ऑफिशियल इंस्पेक्शन हैज़ जस्ट बीन कैरिड आउट, वो बिल्कुल अभी अभी ऑफिशियल इंस्पेक्शन उसने करवाई थी, हाफ उल्ट्रासोखुन जिसको हम कहते हैं। ये 2 साल का टाइम होता है उसका, ये बात ज़हन में रखिए। व्हेन इज़ इट ड्यू फॉर इट्स नेक्स्ट ऑफिशियल इंस्पेक्शन? आफ्टर 2 years, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद नहीं, जहन में बैठा लीजिए, 2 साल के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आप बुक में जाकर यहाँ से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बल्कि चलें जब जिक्र हुआ तो यहाँ पर ये वो है आपकी सर्किल जो कि आपकी पिछली प्लेट पे लगा हुआ है। आप यहाँ से भी देखकर महीना और साल देख सकते हैं कि ये किस साल में, 2019 में फॉर एग्जांपल, किस साल में इसकी ये हॉप इंटरसोकिंग हुई थी, किस महीने में हुई थी, आप ये सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप यहाँ पर जाकर हेल्प पे क्लिक करते हैं तो हेल्प में अगर आप सवाल के बारे में उन्होंने मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन बताई हुई होती है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग आपकी आसानी के लिए हमने लेक्चर तैयार किए हैं तो हमने सारी एक्सप्लेनेशन, सारी वजाहतें यहाँ पर डाल दी हैं। तो बाकी ये लेसन 2 है, आपके पास एक किताब भी होती है ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की, उसके लेसन 2 में ये सवाल शामिल है। जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने शामिल किया। अगला सवाल है, यू हैव लेफ्ट योर रजिस्टर्ड कारवान ट्रेलर फॉर 6 months ड्यूरिंग द विंटर ऑन अ कैंप ग्राउंड। आपका जो कारवान ट्रेलर है ये हम आपको दिखा देंगे, अगर अभी मुमकिन हो तो शायद ई बुक के अंदर भी हम देख सकें। कारवान ट्रेलर वो जो गाड़ी के पीछे अटैच होता है, वो 6 महीने के लिए आपने कहीं विंटर कैंप ग्राउंड में डाला हुआ था। वट अप्लाइज एज फार एज द ऑफिशियल इंस्पेक्शन इज कंसर्न, जो ऑफिशियल इंस्पेक्शन है जो कि 2 साल के बाद होती है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? द डेट इंडिकेटेड ऑन द टेस्ट टाइम मस्ट बी ऑब्जर्व। बिल्कुल, चाहे गाड़ी आपकी 1 साल इस्तेमाल ही ना हो या 2 साल भी इस्तेमाल ना हो, 2 साल के बाद वो चेक ज़रूर होगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी पार्क रही है कि नहीं रही, डेट इंडिकेटेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने वही डेट इसकी ऑब्ज़र्व करनी है जहाँ पर जो उस पर डेट लिखी हुई है। अगर आपकी गाड़ी इस्तेमाल नहीं हुई 2-3 महीने या 6 महीने तक तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही डेट इसकी फॉलो होगी जो वहाँ पर मौजूद थी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। वट डॉक्यूमेंट्स डू यू हैव टू कैरी विद यू इफ़ यू वांट टू ड्राइव अ कंपलसरी रजिस्ट्रेबल व्हीकल? आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने हैं अगर आप जा रहे हैं और आपने एक लाजमी जो एक गाड़ी है जो रजिस्टर है, कौन से डॉक्यूमेंट आपकी गाड़ी में हर वक्त होने चाहिए? एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1, ये ज़रूरी है। पार्ट 2 का ऐसे ताल्लुक़ नहीं है, मोटर व्हीकल का टाइटल है, उसकी बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। पार्ट 1 ज़हन में रखिएगा हमेशा। हम 12वें सवाल पर चलते हैं। यू आर होल्डिंग अ ड्राइविंग परमिट क्लास बी, योर कार हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। उस गाड़ी, आपकी गाड़ी है क्लास बी का, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप 3500 किलो यानी 3.5 टन तक लोड टोटल बियर कर सकते हैं। गाड़ी का खाली मास 1900 kg है और परमिसेबल टोटल मास 2400 kg हो गया। 2400 kg आपकी गाड़ी का परमिसेबल टोटल मास है और परमिसेबल टॉड लोड 1500 kg। विच ट्रेलर आर यू अलाउड टू टॉ? मतलब कहने का ये है कि आप उसके साथ जो है 2400 किलो की आपकी गाड़ी है, तो आप इनमें से कौन सा लोड है जो टॉ कर सकते हैं? ट्रेलर विद द परमिसेबल टोटल मास ऑफ 1500 kg। देखिए, अगर आप 1500 kg का करेंगे तो 2400 जमा 1500 ही 3900 kg, यानी 3500 kg से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप 1200 kg वाला करेंगे तब भी 2400 जमा 1200 3600 kg, ये भी आपके लिमिट से बाहर निकल जाएगा। 2400 जमा 1000, ये देखिए ये बनता है 3400 kg। तो 3400 kg आपका 3500 kg यानी 3500 किलोग्राम से कम है। 2,5 टन के अंदर आता है, 3.5 के। तो ये आपका दुरुस्त आंसर होगा। ये हम सब कैलकुलेशंस दोबारा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, एक बोनस वीडियो या कैलकुलेशन वीडियो के अंदर हम शामिल कर देंगे। और अगर आप मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से भी मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आप हेल्प और सोल्यूशन पर जाए तो यहाँ पर भी उन्होंने आपको वही बात बताई हुई है कि ये आपकी उसकी लिमिट है। सॉरी, मैंने चूँकि डायरेक्ट हेल्प पे क्लिक कर दिया, एवेल्यूएट पे क्लिक नहीं किया। तो अगर आप बगैर इस पे एवेल्यूएट पे क्लिक किए अगर आप हेल्प पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको आंसर दे देगा। तो ये येलो का मतलब आपने ये आंसर हेल्प से सॉल्व किया है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा थीमा 2 भी ख़त्म हुआ। आप अपने नोट्स उम्मीद है बना रहे होंगे, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो अगले थीमा तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।